शुरू करें। दिल्ली में कोरोना के चलते स्कूल बंद हैं, परीक्षाएं भी लेट हुई हैं या नहीं हुई हैं, और सारी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था जो रूटीन होता था उससे गड़बड़ाई हुई है। आज हमने एक शिक्षा विभाग के साथ में पूरी एडमिशन एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर रिव्यू किया और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जैसा हम सब जानते हैं कि केजी से लेकर पहली, दूसरी या छठी, सातवीं, आठवीं तक के बच्चों को तो जो पास किया गया वो नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत पहले ही उनके बारे में रिजल्ट डिक्लेयर किए जा चुके हैं कि वो अगले क्लास में प्रमोट हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा था उन बच्चों के लिए, और उन बच्चों के मन में बहुत एंग्जाइटी थी जो 9वीं और 11वीं में पढ़ रहे हैं कि हमारी परीक्षा का क्या होगा। सीबीएसई की परीक्षा के बारे में तो निर्णय ले लिए गए, 10वीं की परीक्षा के बारे में निर्णय हो गया, 12वीं की परीक्षा के बारे में निर्णय हो गया। हमको कैसे पास किया जाएगा, हमारे पास होने की नीति क्या होगी, हमारी परीक्षा की नीति क्या होगी, इस पर काफ़ी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी। तो आज 9वीं और 11वीं की परीक्षा के बारे में, 9वीं और 11वीं पढ़ने वाले बच्चों को अगले क्लास में प्रमोशन के बारे में कुछ निर्णय लिए गए हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं उनको। पहला तो ये है कि 9वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं थीं, जो 12 अप्रैल 2021 को पोस्टपोन की गई थीं, वो अब कैंसिल कर दी जाएंगी, वो परीक्षाएं नहीं होंगी। तो 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। जो प्राइवेट स्कूल अपने मिड टर्म और एनुअल दोनों एग्जाम करा चुके हैं, क्योंकि उस वक्त परीक्षाएं चल रही थी जो बीच में कोविड के कारण रोकनी पड़ी थी, तो जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्होंने अपने मिड टर्म भी करा लिए थे और एनुअल एग्जाम भी करा लिए थे, वो अपने रिजल्ट डिक्लेयर करके अपने द्वारा कराई गई परीक्षा के आधार पर और बच्चों को आगे प्रमोट कर सकते हैं। और वो स्कूल, वो चाहे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एडेड हो या प्राइवेट स्कूल हो, जिनमें केवल मिड टर्म एग्जाम हो पाए थे और एनुअल एग्जाम नहीं हो पाए थे, वो अपने मिड टर्म एग्जाम के आधार पर ही अपना 9th और 11th का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो जिन प्राइवेट स्कूलों में या गवर्नमेंट स्कूलों में या एडेड स्कूल्स में मिड टर्म एग्जाम हो गए थे और एनुअल एग्जाम नहीं हो पाए थे, तो वो अपने बच्चों को मिड टर्म एग्जाम के रिजल्ट के आधार पर ही अगले क्लास में प्रमोट करेंगे। जिन स्कूलों में मिड टर्म के भी एग्जाम नहीं हो पाए थे या कुछ हो पाए थे और कुछ नहीं हो पाए थे, ऐसे सभी केसेस में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हों या प्राइवेट स्कूल के हों, सभी केसेस में बच्चों के द्वारा दो सब्जेक्ट्स में जिनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन के आधार पर, यानी बेस्ट 2 सब्जेक्ट में आए हुए नंबर्स के आधार पर उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा। उनको बाकी विषयों में भी अंक देके उनकी मार्कशीट तैयार की जाएगी। दिल्ली सरकार के स्कूल, जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, इन सब आधार पर जो मैंने ऊपर बताया, 9वीं और 11वीं कक्षाओं का रिजल्ट सरकार के स्कूलों में 22 जून को जारी किया जाएगा। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट से देख सकेंगे। कोई भी विद्यालय अपने विद्यार्थियों को रिजल्ट दिखाने के लिए स्कूल में नहीं बुलाएगा, या तो वेबसाइट पे देख सकेंगे या उनको, क्योंकि अब हमारे पास में उनके सबके नंबर्स हैं, SMS और व्हाट्सएप के जरिए बच्चों को सूचित किया जाएगा। ये भी हमने निर्णय लिया। तो किसी भी बच्चे को रिजल्ट देखने के लिए स्कूल में नहीं बुलाया जाएगा, वेबसाइट पे देख सकेंगे। साथ साथ में सरकार उनको SMS और व्हाट्सएप पे भी उनके रिजल्ट्स के बारे में सूचना दे देगी। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी केवल मिड टर्म का एक ही पेपर दिया था, एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था, या कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई भी एग्जाम नहीं दिया था मिड टर्म का, या ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मिड टर्म के एग्जाम तो दिए लेकिन उनके क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं हुए, जो पास नहीं हो पाए थे, उसमें उनके मार्क्स क्वालिफाइंग नहीं आए। उन सब बच्चों को एक बार और परीक्षा का मौका दिया जाएगा। लेकिन ऐसे बच्चों की जो परीक्षा होगी वो फिजिकल नहीं होगी, वो स्कूल में बुला के नहीं होगी। उन्हें किसी फिजिकल परीक्षा में नहीं बैठना पड़ेगा, बल्कि उनका जो परीक्षा है वो रीअसेसमेंट प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स के द्वारा
स्कूल के स्तर पर कराई जाएगी और इसकी पूरी गाइडलाइन आने वाले समय में जारी करेगी। अगर किसी बच्चे को रीअसेसमेंट देना पड़ता है, यानी जो बच्चे पास नहीं हो पाए हैं या जिन्होंने मिड टर्म का एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया या सिर्फ एक दिया है, या जो पास नहीं हो पाए हैं, तो ये 9वीं और 11वीं के परीक्षा के बारे में कुछ निर्णय लिए गए। इसके साथ साथ जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं 6ठी से 9वीं तक के में, तो पिछली बार की तरह इस बार भी दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में एडमिशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन होगा। रजिस्ट्रेशन 2 चरणों में होगा और रजिस्ट्रेशन कल से खुल जाएगा। 11 जून से इसकी शुरुआत हो जाएगी। कल शाम से इसकी वेबसाइट खुल जाएगी ऑनलाइन। शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पे जाकर 6ठी से 9वीं के एडमिशन के लिए इच्छुक बच्चे जाके वहां एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 11 जून से 30 जून तक, इसकी आखिरी तारीख 30 जून होगी, और इस दौरान जितने भी आवेदन आएंगे उनके एडमिशन के बारे में ऐलान 14 जुलाई तक कर दिया जाएगा। और जो लोग फिर भी रह जाएंगे किसी भी कारणवश, अगर वो अप्लाई नहीं कर पाए हैं, तो 23 जुलाई से 6 अगस्त तक फिर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में 6ठी क्लास या उससे ऊपर की क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए ये एडमिशन के बारे में निर्णय लिया गया और 9वीं से 11वीं के बच्चों के लिए परीक्षा के बारे में निर्णय लिए गए, जो मैंने आपके सामने रखे। थैंक यू।